पेट की भूख रोटी से चली जाएगी, परंतु स्वाभिमान और इज्जत की भूख रोटी से गाली दे रहे हैं। सुबह आंख मले नहीं, सामने अखिलेश यादव जी दिख रहे हैं। तो गुड मॉर्निंग करते हैं सर। हाँ तो साहब यहाँ के लोग सुबह अखिलेश यादव जी से गुड मॉर्निंग करते हैं। अगर वो नहीं करते तो अखिलेश यादव जगते नहीं। राजभर जी का विधानसभा है, फतह करेंगे आप लोग? निश्चित रूप से। बचा क्या है, छोड़ा किसको है? अरे साहब, अभी भी माननीय मंत्री जी के आंतड़ी में समाजवादी पार्टी के परिवार का भात किसी न किसी कोने। साथियों, मैं बंसराज और आप देख रहे हैं अभिव्यक्ति भारत। मित्रों, मैं गाजीपुर के जहुराबाद विधानसभा में हूँ। जहुराबाद विधानसभा को सभी लोग जानते हैं। आज जहुराबाद विधानसभा में आप देख रहे होंगे हमारे पीछे बैकअप में एक बड़ी सी होर्डिंग लगी हुई है, जिस होर्डिंग पर लिखा गया है कि समगा मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए आप खुद पढ़ लीजिए। और पूर्व सांसद अब हम लोग के बीच में नहीं है, एक बार इनका नाम लेने के बाद सबका कलेजा कांप जाता है। पूर्व सांसद फूलन देवी जी का आज जयंती है। लोग यहाँ जहुराबाद में इकट्ठा होकर के और इस गोष्ठी को मना रहे हैं, जिसमें आज गाजीपुर के ही रहने वाले डॉक्टर रमाशंकर राजभर जी पूर्व मंत्री के नेतृत्व में हो रहा है। यहाँ जो समाजवादी पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष जयहिंद यादव जी हैं, समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता लोग भी हैं, सभी लोग आज यहाँ उपस्थित हैं। मैं आइए बहुत कुछ न कहते हुए इन लोगों से दो टूक बात करूंगा। और ये जहुराबाद है मित्रों, जहुराबाद में आपने सुना होगा, मैं लाइव भी किया था। लाइव में मंत्री जी ने बहुत कुछ पियरका चाचा का विधानसभा है, पियरका चाचा को लेकर के बहुत इन्होंने कुछ कहा, आरक्षण को लेकर भी कहा। आज गाजीपुर जल रहा है, कंट्रोवर्सी में गाजीपुर बिक रहा है। कंट्रोवर्सी इतना चरम सीमा पर गाजीपुर में है कि जिधर जाइएगा उधर देखिएगा तो कंट्रोवर्सी है। जमानिया को आप देखे होंगे, कल मैं वीडियो जा करके किया। गाजीपुर के विशाल सिंह चंचल भाजपा के जो एमएलसी हैं, उन्हीं के खिलाफ उन्हीं के दल का नगर अध्यक्ष धरने पर बैठा हुआ है। एक गजब का मामला है मित्रों। आइए, मैं देर नहीं लगाऊंगा, मंत्री जी से कुछ क्षण बात करूंगा। सादर प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो आपको और आपके चैनल को मैं धन्यवाद देता हूँ। तदुपरांत आज जहुराबाद में आप उपस्थित हैं, क्या कहेंगे? फूलन देवी जी का जयंती है आज। बहन वीरांगना फूलन देवी जी की जयंती है। सबसे पहले मैं आज जयंती के अवसर पर उनको नमन करता हूँ। तदुपरांत पेट की भूख रोटी से चली जाएगी, पेट की भूख रोटी से चली जाएगी, परंतु स्वाभिमान और इज्जत की भूख रोटी से नहीं जाएगी। फूलन देवी जी ने जुल्म जास्ती अत्याचार के खिलाफ संघर्ष करके सशक्त नारियों को एक संदेश दिया है कि बहन, जिस तरह से मैंने संघर्ष किया है उसी तरह से तुम भी खड़ा हो जाओ, तुम्हारे साथ शोषण नहीं होगा। डर को उन्होंने निकालने के प्रयास किया है। आज इस अवसर पर अपने उस बहन वीरांगना फूलन देवी को नमन करता हूँ। जहुराबाद में क्यों? आपको बिरनो मनाना चाहिए, जंगीपुर में मनाना चाहिए, जखनिया में मनाना चाहिए, गाजीपुर मुख्यालय पर मनाना चाहिए, लेकिन जहुराबाद में क्यों आपने चुना? केवल जहुराबाद नहीं, समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश, पूरे देश में वीरांगना फूलन देवी की जयंती मनाई जा रही है, बड़े पैमाने पर मनाई जा रही है। चूंकि मुझे यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया तो मैं यहाँ हूँ। और माननीय, जैसे आपने कहा, पियरका चाचा माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का जो कृतित्व और व्यक्तित्व है उसको ठीक से जानने और परखने भी आया हूँ। आने वाले 2027 में ओम प्रकाश राजभर जी का विधानसभा है, फतह करेंगे आप लोग? निश्चित रूप से। बचा क्या है, छोड़ा किसको है? अरे साहब, अभी भी माननीय मंत्री जी के आंतड़ी में समाजवादी पार्टी के परिवार का भात किसी न किसी कोने फंसा होगा। कहते हैं हम नमक खाते हैं, हमारे हिंदू धर्म की एक संस्कृति है, हमारी परंपरा है कि जिसका नमक खाया हो उसकी शरीयत दूंगा। अगर वो विधायक बन के आज पंचायती राज मंत्री जैसा महत्वपूर्ण विभाग का कैबिनेट मंत्री है तो समाजवादी पार्टी के गठबंधन के द्वारा है। और आज समाजवादी पार्टी के ही नेता को गाली दे रहे हैं। सुबह आंख मले नहीं, सामने अखिलेश यादव जी दिख रहे हैं। तो गुड मॉर्निंग करते हैं सर।
हाँ तो साहब यहाँ के लोग सुबह अखिलेश यादव जी से गुड मॉर्निंग करते हैं, अगर वो नहीं करते तो अखिलेश यादव जगते नहीं, बताते हैं कि अखिलेश यादव एसी से बाहर नहीं निकलते हैं, अखिलेश यादव 12 बजे तक सोते हैं और गुड मॉर्निंग ओम प्रकाश राजभर जी कर देते हैं तो निकल जाते हैं। साहब जब हम किसी को उंगली दिखाते हैं ना तो सामने वाली उंगली जरूर देखती है पर पीछे से उंगली दिखाती है कि तुम जिसको दिखा रहे हो पहले अपने गिरेबान में झांक के देखो। राजभर समाज रो रहा है। जिसे हम समझा था खमीरा वो भसक को निकला। उसको अंदाजा नहीं था कि ये माननीय मंत्री जी, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी इस कदर बेवफा निकलेंगे जहूराबाद के लिए। अब जहूराबाद का राजभर ही नहीं बल्कि जहूराबाद का सर्व समाज बिल्कुल चट्टान की तरह कस करके नंगोटा खड़ा है। जल्दी आ जा 27, जल्दी 27 आ जा, ताकि जैसे ही बटन दबाएंगे खाच और समाजवादी पार्टी का विधायक बैठेगा हाच। हाच टावर बहुत तगड़ा पकड़ता है, इसमें मोबाइल वाले सब होंगे। तो बहुत दिन दूर नहीं जब बहुत जल्दी इनकी विदाई होगी। अगर 2027 में फिर आपके साथ हाथ मिला लेते हैं तो आप क्या करिएगा? ये हमारे नेता का निर्णय है, नेता का निर्णय सर्वमान्य है, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कभी गलती नहीं करते। अरे वो पहले से ही बता दिए हैं ओम प्रकाश राजभर जी की कोई हट करके कोई सट करके, तो अब भाजपा के साथ सट करके अपने लोगों का काम बना रहे हैं। फिर जैसे ही 27 आएगा आचार संहिता लगेगा तुरंत आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष के यहाँ जा करके आवेदन डाल देंगे कि भैया आइए और फिर गाजीपुर को फतह किया जाए। यही तो बात है, किसका काम बना रहे हैं? काम किसका बना रहे हैं? सट करके काम अपना बना रहे हैं, अपने बेटवा का बना रहे हैं, अपने परिवार का बना रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर एक राजभर का काम बनाए हो तो आउट करें। राजभर समाज का काम बना रहे हैं। आपने देखा होगा एक राजभर समाज की बेटी को, आंचल राजभर को, जो परानपुर या कहाँ बोला जाता है, करमदीनपुर क्षेत्र में पड़ता है, वहाँ पीट पीट करके अमरूद के लिए मार दिया गया। सीओ बता रहा है कि करंट लगने से मौत हुई है, लेकिन ओम प्रकाश राजभर जी कल गए थे वहाँ, सीओ से लेकर के कप्तान तक सबको टाइट किए हैं और वहाँ सब लोग थर्रा रहे हैं। आप वहाँ अब तक नहीं पहुँच पाए होंगे। नहीं, मैं पहुंचा हूँ और मैंने कहा, कप्तान से भी मेरी बात हुई, सीओ से भी मेरी बात हुई। मैंने कहा एक कमेटी गठित करके आप जांच करा दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी निकल जाएगा। और ये टाइट किसको कर रहे हैं? अरे ये तो खुदे उत्तर प्रदेश सरकार है साहब। बोलचाल में आदमी कहता है कहो तू सरकार भले हुआ, तू सरकार हुआ, तो ये माननीय मंत्री जी सरकार है। और मुझे किसी माध्यम से जानकारी मिली है, अरे साहब आ यार ये कहने में भी क्या किए उस परिवार के लिए, गए थे। अब वो बातें बिल्कुल मैं चौकी की बात को चौका पर नहीं लाऊंगा, पूरा समाज मरमाहत है। वीडियो देख लीजिए। अब इतना घटिया स्तर पर ये उतरेंगे इसका अंदाजा नहीं था। मुझे किसी मित्र ने बताया, सच है कि गलत है मैं इसकी पुष्टि नहीं किया हूं, लेकिन किसी ने कहा कि साहब 5,000 का चेक दिए हैं, 5,000 का चेक। सुनेंगे कुछ तो दिए। दुकान पर बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आएंगे कटरिया।